सफाई कर्मी आंटी मृत्यु के बिल्कुल करीब थी, लेकिन उसी आखिरी क्षण में उनके भीतर कुछ टूट गया। एक दहाड़ कमरे में गूंज उठी और वर्षों पहले बंद की गई उनकी शक्ति अचानक मुक्त हो गई। उन्होंने दाएं हाथ को हवा में ऐसे बढ़ाया मानो किसी अदृश्य वस्तु को बुला रही हो। हजारों मील दूर रखा तूफानी फूल भाला उनकी पुकार से कांप उठा। उसी क्षण आकाश को चीरता हुआ वह तेज भाला उड़कर उनके हाथ में आ गिरा, मानो अपने असली स्वामी को पहचान गया हो। बहुत कम लोग जानते थे कि यह साधारण सी दिखने वाली स्त्री कभी प्राचीन पहरेदार विभाग की प्रमुख 9 फीनिक्स सेनापति थी। इसी भाले के सहारे उसने अनगिनत दुष्टों का संहार किया था। 18 साल पहले उसने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया और अकेली ही दुष्टों की स्वर्ण ड्रैगन सभा में घुस गई थी। मुखिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वह सारी उम्र उससे भिड़ती रही है, क्या परिवार और बच्चे की चिंता उसे नहीं डराती। उनकी टोली में उसका ही भतीजा भी शामिल था, एक कुख्यात अपराधी। तभी खबर आई कि उसके पति पर हमला हुआ है। वह जीवित भी है या नहीं कोई नहीं जानता था। आंटी घबरा गई और मुखिया इसी भ्रम में भाग निकला। जब वह पति के पास पहुंची, वह अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने अनुरोध किया कि वे प्रतिशोध का रास्ता छोड़ दें, फिर कभी हथियार न उठाए और बेटे को साधारण जीवन देते हुए सुरक्षित बड़ा करे। पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए आंटी ने अपनी सारी शक्ति बंद कर दी और अपने अतीत से दूरी बना ली। 18 वर्षों में उनकी दुनिया बदल गई। वे नीलमेघ मार्शल विद्यालय में एक साधारण सफाई कर्मी बन गई, जिनकी पहचान अब केवल झाड़ू से होती थी। वे रोज अपने बेटे और उसकी वरिष्ठ शिष्या को अभ्यास करते देखती, पर खुद अपने पौराणिक भाले को भी नहीं छू सकती थी, जो अब विद्यालय की धरोहर था। बेटा भी उन्हें अक्सर रोकता ताकि वह उपहास का विषय न बने। एक दिन हे छिंग नाम की लड़की ने खबर दी कि प्राचीन पहरेदार विभाग नए योद्धाओं का चयन करने आ रहा है। लड़का उत्साह से भर उठा और नाम लिखाना चाहता था, लेकिन माँ को डर था कि वह उसी खतरनाक राह पर न चल पड़े जिसने कभी उनका सब कुछ छीन लिया था। पर बेटे के भीतर वर्षों की चोट जमा थी। उसे सफाई कर्मी का बेटा कहलाना पसंद नहीं था। वह अपने पिता का सच जानना चाहता था, अपनी नियति बदलना चाहता था। वरिष्ठ शिष्या भी उसके साथ खड़ी थी। प्रवेश के लिए सिर्फ 3 स्थान थे। तभी वांग विद्यालय ने चुनौती देकर माहौल गर्म कर दिया। दोनों पक्षों ने तय किया कि 3-3 योद्धा लड़ेंगे और जो 2 मुकाबले जीतेगा वही जीत का अधिकार पाएगा। लेकिन वांग ने यह भयावह शर्त जोड़ी कि जो हारेगा उसकी युद्ध कला हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी और विद्यालय बंद कर दिया जाएगा। पहले मुकाबले में वांग विद्यालय ने चालाकी दिखाई। उन्होंने एक दवा फेंकी जिससे सबसे शक्तिशाली शिष्या निःशक्त हो गई। अब सिर्फ लड़का और हे छिंग बचे थे। लड़का बोला कि वह दोनों लड़ाइयां अकेला लड़ेगा। पहला मुकाबला कठिन था। वांग पक्ष का 3 बार का चैंपियन हे छिंग को जमीन पर गिरा देता है। आंटी अपनी टूटी हुई शक्ति की पीड़ा सहते हुए भी उसे बचा लेती है। लड़की संभल कर उठती है और एक ही लात में प्रतिद्वंद्वी को बेहोश कर देती है।